हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इन एन्यूमरेटर एंड कोरोटीन इन यूनिटी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। तो मैं स्क्रिप्ट का नेम लिखती हूँ, कोरोटीन एग्जाम्पल। तो कोरोटीन हमारी यूनिटी में एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसकी वजह से हम अपना एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं उसमें कुछ डिले ऐड कर सकते हैं, उसे कुछ देर के लिए पॉज कर सकते हैं या फिर अपने जो भी हमारा फंक्शन है उसको थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो जब भी आपको अपने एक्शंस में डिले कराना हो या थोड़ी देर वेट कराना हो तो हम यूज़ करते हैं कोरोटीन। तो अब या फिर हमें जो हमारे एक्शन है उनको ओवर मल्टीपल फ्रेम्स उसको एग्जीक्यूट कराना है तो हम यूज करते हैं कोरोटीन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसका अगर हमें अपने एक्शन को ऊपर फ्रेम एग्जीक्यूट कराना है तो हम अपडेट मेथड यूज कर सकते हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि जो अपडेट है एवरी फ्रेम रन होता है, तो अभी हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्शन है एवरी फ्रेम रन हो बट विदाउट कंडीशन चेक किए। तो और हमें उसमें थोड़ा डिले कराना है तो हम यूज करते हैं कोरोटीन। तो इसके लिए आप देखते हैं हमारे पास एक स्टार्ट मेथड है और एक अपडेट मेथड है। तो अब मैं एक यहाँ पर अपडेट मेथड को मैं हटा देती हूँ क्योंकि हम अपडेट यूज नहीं कर रहे हैं। अब हम यूज कर रहे हैं कोरोटीन। तो कोरोटीन एक मेथड बनाने के सिंपली हम यूज करते हैं आई इनमरेटर। के लिए हम आई इनमरेटर मेथड यूज करते हैं। और जो भी आप अपने कोरोटीन मेथड का नेम रखना चाहते हो, मैं रखूंगी इसका नेम माई कोरोटीन। एंटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? इसके लिए हमें एक यूनिटी की लाइब्रेरी यूज करनी होगी, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन। अगर आपको अपने जो भी आपका अगर आप अपने स्क्रिप्ट में एनिमेटर यूज करना चाहते कोरोटीन यूज करना चाहते हैं तो आपको ये लाइब्रेरी यूज करनी होगी। और मैं एक और यूज कर देती हूँ, डॉट कलेक्शन डॉट जनरेट। अब मैं इसके अंदर अब मैं डिले कराना चाहती हूँ, तो अपने स्क्रिप्ट में डिले कराने के लिए हमको क्या करना होगा? हम कोरोटीन में यूज करते हैं यील्ड कीवर्ड। तो इसको आपको यूज करना पड़ेगा अगर आपको डिले कराना है तो। और फिर मैं उसे लिखूंगी रिटर्न। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारा मेथड है इसको इसमें डिले ऐड कराने का। रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स। तो ये फॉर्मेट है और आपको जितना भी डिले कराना है, तो मुझे कराना है 2 सेकेंड्स तो 2f। अब ये क्या करेगा? अब हमने एक मेथड बनाया माई कोरोटीन एज ए कोरोटीन मेथड, और मैंने यहाँ पर कितना डिले कराया है? 2f। तो आपको डिले कराने के लिए सिंपली आपको लिखना है यील्ड कीवर्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकंड, जितना भी सेकंड का आपको वेट कराना है 2f। और इसके बाद जो भी आप लिखोगे वो प्रिंट होगा 2 सेकंड के बाद। तो मैं अब 2 सेकंड बाद प्रिंट कराऊंगी यहाँ पर debug डॉट लॉग कोरोटीन स्टार्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो अब हमारा ये जो हमने डिबग कराया है ये कब प्रिंट होगा? 2 सेकेंड्स के बाद। अब एक मैं यहाँ पर प्रिंट कराती हूँ 2 सेकेंड से पहले। तो हम देखते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगी कोरोटीन स्टार्टेड। तो यहाँ पर कोरोटीन स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये टू सेकेंड्स का ब्रेक लेगा, इसके बाद ये प्रिंट होगा। अब मैं करती हूँ। अब हमने ये फंक्शन बना लिया, लेकिन हमें इसको कॉल कराने के लिए क्या करना होगा? हमें कोरोटीन को स्टार्ट कराना होगा। तो इसके लिए हम सिंपली लिखते हैं, स्टार्ट में हम इसको कॉल कराएंगे। हम लिखेंगे अपने कोरोटीन को स्टार्ट कराने के लिए हमें यूज करना है स्टार्ट कोरोटीन। और इसके अंदर हमें जो हम आपने कोरोटीन का जो भी नेम लिखा है उसका नेम ब्रैकेट में। तो मेरे कोरोटीन का नेम है माई कोरोटीन। आपको ऐसे यहाँ पर अपने कोरोटीन को कॉल कराना है स्टार्ट कोरोटीन। अब हम इसको सेव करते हैं और हम यूनिटी में आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ
अब मैं यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को ड्रैग करा देती हूँ। अब हम प्ले करते हैं, तो अब हम देखते हैं। आप देखते हैं स्टार्ट में कोरूटीन, जैसे ही मैंने प्ले किया कोरूटीन स्टार्टेड हो गया, और ये हुआ आफ्टर 2 सेकेंड। अब जब मैंने ये प्रिंट कराया, अब देखिए इसमें कंडीशन है कि ये एक बार ही प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसे अपडेट मेथड में लिखती तो ये क्या करता है, ये बार बार हर फ्रेम पे इसे एग्जीक्यूट कराता। तो आपने देखा कि कोरूटीन को कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने अपने जो भी हमारा एक्शन है उसमें थोड़ा सा उसमें गैप देना चाहते हैं, कुछ डिले कर दिखाना चाहते हैं, तो हम एन्यूमरेटर और कोरोटीन यूज करके उसको करा सकते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन था उसको रन कराना था 2 सेकेंड्स के बाद, तो सिंपली आप यहाँ पर फंक्शन को यहाँ पर कॉल करा सकते थे। तो हमारा जो ये कोरोटीन है कैसे वर्क कर रहा है, ये रील जो हमारा यील्ड कीवर्ड है इसके एग्जीक्यूशन से ही वर्क कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। विदाउट दिस आप जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसमें डिलीट नहीं करा सकता हूँ। अब मैं इसको स्टॉप कराने के लिए पहले मैं एक वेरिएबल लूंगी, प्राइवेट, इसे कोरोटीन को चेक करने के लिए, जो कोरोटीन है हमारा, तो इसका टाइप क्या है, कोरोटीन। अब मैं इसको चेक करने के लिए एक वेरिएबल लूंगी जो हमारा कोरोटीन है, रनिंग हो रहा है या स्टॉप है। तो इसके लिए रनिंग, मैंने ही वेरिएबल ले लिया है। अब मैं क्या यूज करूंगी, अपडेट मेथड। तो मैं अपडेट में लिखूंगी जो हमारा अपडेट मेथड है। अब मैं इसमें एक कंडीशन दूंगी, इफ। तो आपको पता है कीबोर्ड इनपुट्स हम कैसे लेते हैं, तो मैं कीबोर्ड से इनपुट दूंगी इसको, इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट स्पेस। तो मैं इस जैसे ही मैं स्पेस जो हमारी की है उसको प्रेस करूँ, जो हमारा कोरोटीन है वो स्टॉप हो जाए। तो जैसे हमने स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कोरोटीन माइक्रोटीन यूज किया था, अब मैं स्टॉप करने के लिए सिंपली मुझे क्या लिखना है, स्टॉप कोरोटीन, कोरोटीन आपको जो भी हमारा मेथड है उसका नेम लिखना है। तो स्टॉप कोरेटिंग हमने लिख दिया, लेकिन स्टॉप कराने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल नहीं करा सकता है। तो सबसे पहले हमें चेक करनी होगी कंडीशन। तो आपको पता है हमने ये एक हमने ये एक वेरिएबल लिया है, हम इसमें क्या स्टोर कराएंगे, जो हमारा कोरिटीन है यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर इस वेरिएबल को मैं लिखती हूँ रनिंग कोरिटीन, और मैं इसमें स्टोर करा देती हूँ जो हमारा स्टार्ट कोरिटीन है। तो ये जो हमारे स्टार्ट कोरोटीन है रनिंग कोरोटीन में स्टोर हो चुका है। अब हम इसको स्टॉप कराने, तो हम इसे यूज करके इसको स्टॉप करा सकते हैं। तो सिंपली मुझे स्टार्ट जो हमारा स्टॉप कोरोटीन है इसमें क्या लिखना है, इसका नेम, और सिंपली ये, और सिंपली मुझे ये लिखना है। अब जैसे ही मैं स्पेस क्लिक करूंगी तो हमारा जो ये मेथड है ये क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। तो आप देखिए कंट्रोल एस। तो ऐसे हम अपनी कोरोटीन को स्टार्ट करा सकते हैं और ये स्टॉप। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ डिबग भी कराती हूँ, डिबग डॉट लॉग कोरोटीन स्टॉप्ड, कोरोटीन स्टॉप। आप स्टॉप कोरोटीन यूज करके अपने जो कोरोटीन है आपको स्टॉप करा सकते हो, और आप ये एग्जांपल अपने सिस्टम में टेस्ट करके देख सकते हो। अब हम देखेंगे डिले कराने के लिए हमारे पास एक और एग्जीक्यूशन मेथड है जिसे हम कहते हैं इन्वोक। तो इन्वोक क्या करता है, ये भी हमारा एग्जीक्यूशन है उसमें डिले ऐड करता है। जैसे कि हम अपने जो रूटीन है उसमें कंट्रोल देख सकते हैं, तो बट हम जो हमारा इन्वोक होता है उसमें मोर कंट्रोल यूज नहीं कर सकते हैं, लाइक कोरूटीन। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ यहाँ पर, void void delete फंक्शन। और मैं इसके अंदर क्या कराऊंगी, मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगी आफ्टर ए डिले। तो मैं ये जो हमारा कोड है इसको कमेंट कर देती हूँ। मैं इसके अंदर प्रिंट कराऊंगी debug डॉट लॉग स्ट्रिंग
दिस इज कॉल्ड। अब मैं इस फंक्शन को तब कॉल कराऊंगी कितना मुझे इसको कॉल कराना है आफ्टर 3 सेकेंड। तो इसके लिए सिंपली मुझे क्या करना होगा, हमारा जो स्टार्ट मेथड है, मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ। जो हमारा स्टार्ट मेथड है उसमें मुझे जो हमारा इन्वोक फंक्शन है उसको कॉल कराना होगा। तो इसके लिए सिंपली हम इन्वोक, और जो भी हमारे फंक्शन इसके अंदर लिखेंगे, हम जो भी हमारे फंक्शन का नेम है उसको स्ट्रिंग, उसको क्वोट्स में। तो हमारे फंक्शन का नाम है डिलेड फंक्शन। जो भी आपने यहाँ फंक्शन का नेम लिया है इसको आप सेम आपको ऐसे लिख यहाँ पर लिखना है, और इसको क्वोट्स में लिखना है, और कॉमा। आपको डिले जितने भी सेकंड का कराना है, मुझे कराना है 3 सेकेंड्स का, तो मैं लिखूंगी यहाँ। तो मुझे कराना है 4 सेकेंड्स का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4s, और मैं यहाँ पे इसको सेव करा देती हूँ। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है डिलीट फंक्शन, ये जो कॉल होगा ये 4 सेकेंड के बाद कॉल होगा। अब मैं यहाँ पर यूनिटी में आती हूँ, इसको प्ले करती हूँ। तो आप देखिए स्टार्ट में प्ले नहीं हुआ है। अब देखिए ये कॉल हो चुका है, मीन्स ये 4 सेकेंड बाद कॉल हो चुका है। तो इनवोक मेथड आप ऐसे अपने जो भी आपका एग्जीक्यूशन है उसमें आप डिले कराने के लिए यूज़ कर सकते हो डिलीट फंक्शन। हम देखिए आपने इनवोक फंक्शन कैसे डिले ऐड करता है। अब हम देखेंगे अगर अगर हमें इस जो हमारा मेथड है इसको रिपीट कराना है आफ्टर सम सेकेंड्स, तो हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे, हमारे इनवोक का मेथड है इनवोक रिपीट्स के अंदर हमें जो भी हमें मेथड रिपीट कराना है, तो मुझे कराना है डिलेट फंक्शन, इसका नेम क्वोट्स में और कॉमा। अब कितनी सेकंड्स के बाद इसे कॉल कराना है, 2 सेकंड्स के बाद, और कितने टाइम इसे रिपीट कराना है, 3 टाइम्स। तो सिंपली आपको ये लिखना है, और तो सिंपली हमें जो भी हम आपने मेथड का नेम दिया है उसको यहाँ पर सेम रखना है। अब मैं सेव करती हूँ, अब मैं इसे देखती हूँ। तो आप देखिए अब ये कॉल, दिस इज कॉल्ड, एक और बार। तो ये आफ्टर 2 सेकेंड्स के गैप से ये कॉल होता जा रहा है। तो ऐसे आप इसको रिपीट करा सकते हैं। तो हमारा रिपीट का हो गया। अब जो हमारा इन्वोक है इसको हम स्टॉप भी करा सकते हैं। तो इसको स्टॉप कराने के लिए सिंपली हमको क्या लिखना है, हम एक स्टॉप कराने का इसका एक मेथड बनाएंगे। इसको हम लिखेंगे void stop invoke मेथड। तो स्टॉप इन्वोक कराने के एक जैसे हमारा इन्वोक था, इन्वोक रिपीटिंग था, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैंसिल इन्वोक। और आपको यहाँ पर जो भी हमारा मेथड है, जो हमारा मेथड है इसको स्टॉप कराना है उस फंक्शन का नेम, जो भी आपका मेथड है उसको यहाँ पर स्टॉप कराना है। अब इसको स्टॉप कराने के लिए आपको सिंपली ये कैंसिल इन्वोक यूज करना है, जब भी आपको अपने इन्वोक का जो आपका इन्वोक मेथड है उसको स्टॉप कराना हो। तो आज की वीडियो में आपने जाना कैसे आई को रूटीन वर्क करते हैं, और हमारे एग्जीक्यूशन में डिले कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।